ओशो बनाम समाज, एक सोच जो समय से आगे थी। इसमें हम ओशो की सोच, उनके विरोध, समाज की प्रतिक्रिया और अंत में उनकी दूरदर्शिता को कहानी की तरह पेश करेंगे। ओशो बनाम समाज, एक सोच जो समय से आगे थी। कभी कभी कोई ऐसा जन्म लेता है जो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक आंदोलन होता है। वो समय से नहीं चलता, समय उसे पहचानने में देर कर देता है। ऐसा ही एक नाम था, रजनीश, जिसे दुनिया ने जाना ओशो के नाम से। वो दौर था जब भारत धर्म के नाम पर खड़ा था। मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, लेकिन दिलों में डर और पाखंड छुपा बैठा था। तभी मंच पर चढ़ा एक दुबला पतला युवक, जिसने पहली बार खुले मन से कहा, ओशो की आवाज, भगवान को ढूंढना बंद करो, खुद को जानो। और समाज सिहर उठा। ये आदमी पागल है, हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, इसको बैन कर दो। लेकिन ओशो रुके नहीं। वो बोले तो जैसे शब्द चीर देते थे नकली विश्वासों को। जब ओशो ने कहा, मंदिर पत्थर के होते हैं, भगवान तुम्हारे अंदर, तब पुजारी कांप उठे। जब उन्होंने कहा सेक्स भी ध्यान का रास्ता हो सकता है, तब पूरे देश में भूचाल आ गया। लेकिन ओशो को परवाह नहीं थी समाज की। उन्हें परवाह थी उस युवा की जो सवाल पूछना चाहता था लेकिन डरता था। उन्हें परवाह थी उस औरत की जो मंदिर में जाती थी मगर अपने अस्तित्व से अनजान थी। उन्हें परवाह थी स्वतंत्रता की, सोच की, आत्मा की और जीवन की। वो शांत संगीत, वो कहते थे, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खुद से मिला दूंगा। जैसे जैसे ओशो की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उनके दुश्मनों की गिनती भी। उन्हें सेक्स गुरु कहने लगा, राजनेता उन्हें संस्कृति विरोधी कहने लगे, धार्मिक गुरुओं के लिए वो एक ऐसा आईना बन गए जिसमें उनका असली चेहरा दिखता था, और वो चेहरा उन्हें बर्दाश्त नहीं था। ओशो ने कहा था, जो समाज तुम्हें गुलाम बनाता है, वो तुम्हारे सोचने के अधिकार को सबसे पहले छीनता है। और ये बात तीर की तरह लगी सत्ता और धर्म के गठजोड़ को। अमेरिका यात्रा, रजनीशपुरम की स्थापना। भारत में लगातार हो रहे विरोधों से तंग आकर ओशो ने अमेरिका में रजनीशपुरम बसाया। एक ऐसा समुदाय जहां ना जाति थी, ना धर्म, ना सिर्फ ध्यान और प्रेम। लेकिन क्या समाज की आजादी को खुलकर जीने देता है? सीन अमेरिका की राजनीति भी। FBI ने ओशो पर दर्ज किया। वो बोले कि ये आदमी खतरनाक है। सवाल ये नहीं था कि ओशो क्या कह रहे थे, सवाल ये था कि लोग सुन क्यों रहे थे। जब आम इंसान जागता है, धर्म, राजनीति और सत्ता सब कांपते हैं। ओशो कैसे निकाला गया? सटी देशों ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया। सीन, ओशो वापस भारत लौटते हैं, लेकिन थके हुए नहीं, शांत और तेजस्वी। ओशो ने कहा, सच को रोका जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। ओशो वापस आए, थके हुए नहीं थे बल्कि और निखर चुके थे। शरीर में जरूर जहर भर दिया गया था, लेकिन आत्मा वो पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी हो चुकी थी। सीन, पुणे आश्रम, ओशो के अंतिम दिन। वे जानते थे कि उनका शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देगा, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही कह चुके थे, ओशो की आवाज, मैं कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, मैं सिर्फ इस शरीर में एक मेहमान था। सीन, आज का भारत, मॉडर्न लोग, लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया। आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, हमने बहुत कुछ पा लिया है, टेक्नोलॉजी, सुविधा, पैसा, लेकिन खो दिया है शांति और स्वयं को समझने की क्षमता। और ऐसे वक्त में ओशो की वही आवाज गूंजती है, तुम्हारा धर्म तुम खुद हो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है, और तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने हाथों में है। वॉइस ओवर भावुक लेकिन ताकतवर समाज आज भी नहीं बदला है। आज भी सोचने वालों को विवादित कहा जाता है, आज भी सवाल उठाने वाले देशद्रोही कहलाते हैं। लेकिन ओशो ने हमें सिखाया कि अगर तुम सच्चे हो तो अकेले चलने की हिम्मत रखो। सीन, यूथ की आंखों में जागृति, लड़की किताब पढ़ती है, लड़का ध्यान में बैठा है। ओशो आज नहीं है, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। किसी किताब में, किसी ध्यान में या किसी ऐसे लड़के की आंखों में जो इस सिस्टम से सवाल कर रहा है। तुम जो प्रश्न मुझसे पूछते हो, पहले अपने भगवानों से पूछ लिया होता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर ओशो की सोच ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते,
हम विचार जगाते हैं। और अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लें। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब आप हमारे चैनल की ऑफिशियल मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं, जहां हर प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज कहता है, सोच को मत रोको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BR भीम मीडिया, जहां आवाज दबती नहीं, गूंज बनती है।